इन सॉइल। वापस से जो आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो प्लांट ने लिया वो आगे चल के गया दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इवन प्लांट के थ्रू भी डिकम्पोजर, मान लो प्लांट डेड डिकेन हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके उसके जो मिनरल्स है वो सब वापस से अर्थ में डाल देंगे। सेम ये जो पूरा चेन चल रहा है जहाँ पे डिकम्पोजर हर एक स्टेज पे आकर के उन्हें डिकम्पोज करके धीरे धीरे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देते हैं, जो कि वापस से सॉइल में या अलग अलग एनवायरमेंट चल जाता है, और उसके थ्रू वापस से जो मिनरल सब्सटेंस है वो सॉइल में चल जाएंगे, इसके कारण सॉइल वापस से रिप्लेनिश हो जाएगी, प्लांट को फिर से एक सप्लाई ऑफ मिनरल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर रोल प्ले करता है डिकम्पोजर। दे कैन एक्ट एट एनी स्टेज, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि जो है प्लांट के टाइप पे ही सी डिकम्पोजर एक्ट करेगा या गोट पे ही एक्ट करेगा। जो भी स्टेज है जहाँ पर भी डेड एंड डिकन मैटर फॉर्म कर लिया वहाँ पर जाकर डिकम्पोजर एक्ट करेगा। इवन कुछ कुछ डिकम्पोज, जैसे मान लो कि अभी कोई प्लांट का लीफ है, ठीक है, प्लांट ऑब्वियसली लाइव है पर उसका लीफ है वो तो डेथ कर गया, तो वो नीचे गिर जाएगा, तो उसके ऊपर तुरंत डिकम्पोजर एक्ट करके उसको धीरे धीरे करके डिकम्पोज कर देगा। तो ये काम बेसिकली डिकम्पोजर का है कि जो जो मिनरल सब्सटेंस वगैरह जो लिए गए हैं प्लांट के द्वारा, या फिर जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स ट्रैप हुए उनको ब्रेक डाउन करके वापस से एनवायरमेंट में भेज दे ताकि उनका वापस से रीयूज हो सके। तो ये काम करता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजर्स क्या हर हर सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं? कैन डिकम्पोजर्स डिकम्पोज एवरीथिंग? क्या डिकम्पोज सब कुछ डिकम्पोज कर सकते हैं? तो आंसर है नो, हर चीज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप सोचो एक बार को, डिकम्पोजर अगर कोई ऐसे सब्सटेंस पैक कर रहा है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है, या उसके जो लाइक देखो होता क्या है, जब भी कोई डेड एंड डिकन मैटर होता है उसके ऊपर डिकम्पोजर आएगा। यहाँ पे जैसे मान लो बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया अपने एंजाइम छोड़ेगा और ये एंजाइम्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, और इससे फिर बैक्टीरिया अपना फूड वगैरह न्यूट्रिएंट ले लेगा, और कुछ वगैरह जो एक्सेस है वो सब इन्वायरमेंट में वापस चल जाएगा। तो ये जो काम है बेसिकली ब्रेक डाउन करने से वापस एनर्जी रिलीज होगी, डिफरेंट टाइप न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, तो वो वापस से चले जाएंगे एनवायरमेंट के अंदर। पर अगर मान लो कि ये एंजाइम इस पे काम ही नहीं करे, तब क्या हुआ? तो यही एग्जांपल है, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि स्टील, जैसे कि केमिकल्स, एडेड पेपर्स, केमिकल, जैसे जो सादा पेपर है, मान लो जो नीचे से बकायदा एक हमने नॉर्मल पेपर बना लिया, बकायदा पहले पहले के टाइम पे वुड के जो पिल्प होते थे, जो ऊपर का जो तना होता था उसको तोड़ करके उससे यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिखी जाती थी और वो करते, तो वो ऑब्वियसली आराम से किया जा सकता है, उनको ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती है। बट जो कागज़ बनता है तो काफ़ी सारी ऐसी घासें उनसे भी अलग बनाए जाते हैं पेपर्स वगैरह। पर अगर मान लो कि हमारे जो पेपर आते हैं घरों में उनके अंदर अच्छी खासी इंक यूज़ होती है, कुछ अमाउंट ऑफ यूज़ होता है, और जो बहुत महंगे वाले पेपर आएंगे तो आप उनको अगर लाइट में देखोगे तो वहाँ पे धीरे धीरे एक प्लास्टिक की शाइनी लेयर होगी, तो वो एक्चुअली में उस पेपर को एक ब्राइट कलर अपीयरेंस तो दे रही है, बट उसके साथ साथ उसको डिकम्पोज होने के लिए इनके कैपेबल नहीं बनाती, क्योंकि वो प्लास्टिक कंटेन करता है और प्लास्टिक सब्सटेंस कभी